अभिधान राजेंद्र कोश का तीसरा भाग, जिसमें 84 नंबर का सब्जेक्ट गुणस्थानक है। तो जो जैन शासन का उद्देश्य है, जैन शासन की नींव जो है वो गुणस्थानक से ही है। तो जो जीवन परिवर्तन हो सकता है, जो जीवन में सकारात्मकता आ सकती है, जो जीवन परमात्मा के मार्ग पर स्थिर हो सकता है, ऐसी जीवन यात्रा को गुणस्थानक कहते हैं। तो गुणस्थानक की जो यात्रा है वो हर कोई आत्मा की निश्चित है, हर कोई आत्मा की। अधिकतर आत्मा पहला नंबर का मिथ्यात्व जो गुणस्थानक है वहां पर रुके हुए, अधिकतर 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 आत्मा। बहुत ही अल्प भाग्यशाली है जो सम्यक दर्शन आधारित आराधना में जुड़े हैं और वृत्ति के परिणाम में है, और वो परिणाम के बाद वो वृत्ति में भी है, ऐसे उससे भी अल्प है। मिथ्यात्व यदि 1000 है तो सिर्फ 100 समकिति है, और 100 समकिति है तो सिर्फ 20 वो वृत्तिधर है, और 20 वृत्तिधर है तो सिर्फ 10 ऐसे है जो परम योग अवस्था में है। तो गुणस्थानक जो है 1 से 14 गुणस्थानक, इसमें पहला गुणस्थानक मिथ्यात्व है, दूसरा शाश्वतन, तीसरा मिश्र, चौथा सम्यक दर्शन, पांचवा देशवृत्ति, छठा सर्ववृत्ति। तो ये जो गुणस्थानक है वो गुण की अपेक्षा से सब बताया गया है। अब जहाँ गुण नहीं हो वहाँ गुणस्थानक नहीं हो सकता। तो गुणस्थानक को द्रव्य अनुष्ठान से नहीं जोड़ा है, और द्रव्य क्रियाओं से, द्रव्य अनुष्ठान से गुणस्थानक को व्यवहार से जोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ बाल जीवों के लिए एक मार्ग, एक रास्ता मिल रहा है, उपकारी हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे समझदार व्यक्ति को अनुष्ठान में गुणस्थानक नहीं है वो समझना पड़ेगा। साधक व्यक्ति को आंतरिक स्थिति से गुणस्थानक का विकास करना, वो उसका लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो व्यवहारिक जो क्रिया अनुष्ठान है वो व्यवहार शासन के लिए, धर्म की अवस्था के लिए उपकारी है, लेकिन धर्म की आस्था के लिए उपकारी तो अंतरंग परिणाम है। मेरे अंदर जो सत्य समझने की क्षमता है, परम पद प्रकट करने की क्षमता है, उसका विकास करना वो गुणस्थानक विकास है। तो गुणानाम एवं शुद्धि अशुद्धि प्रकर्षण अपकर्ष कृत स्वरूप भेदे प्रवचन सारोधार में गुणों की शुद्धि और गुण का हनन होना यानी अपशुद्धि, अपकर्ष यानी बढ़ना, प्रकर्ष यानी बढ़ना, अपकर्ष यानी कम होना। तो ये जो घड़ी में एक कांटा लगाया हुआ है और उसका जो एक सर्कल आकार से पेंडुलम की तरह जो घूमता रहता है, एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरे छोर, इसी तरह गुण स्थानक वो अप डाउन होता रहता है। यानी कि परिणति का स्तर स्थिर रहना वो सबसे बड़ी चुनौती है। गुण स्थानक बदलते रहते हैं, अपकर्ष, शुद्धि अशुद्धि। तो गुणस्थानक बदलते रहते हैं, इसका मतलब गुण प्राप्त होते वो भी आपको पता करना चाहिए, और दोष बढ़ रहे वो भी आपको पता होना चाहिए, यदि विकासशील यात्रा बनानी है तो। विकासशील यात्रा यदि नहीं बनी तो गुणस्थानक मिथ्यात्व का है वो है। लेकिन उपकार तो देखो महापुरुषों का, हमारे ज्ञानियों ने जो उपकार किया है वो उपकार तो देखो कि भाई मिथ्यात्व हो तो भी हम उसे गुणस्थानक कहेंगे, जहाँ दोष है वहाँ भी गुणस्थानक करेंगे, क्योंकि वहाँ चेतना है, वहाँ गुण प्राप्त करने का पुरुषार्थ जो कोई भी करेगा उसे मिलेगा, तो वो भी उपकारी है। तो मिथ्यात्व गुण स्थानक में भी परमात्मा ने धर्म बताया त्याग की दृष्टि से, प्रथम गुण स्थानक होने के बावजूद भी। वरना तो मिथ्यात्व तो गलत संदेश देता है कि मिथ्यात्व यानी तो त्याज्य। त्याज्य किस अपेक्षा से, जहां आप उनको त्याग करना चाहते हो, स्वपरिवर्तन निश्चित कर दिया है। परम पद प्रसाद शिखर आरोहण सोपान कल्पे, कर्मगंथ में चौथे कर्मगंथ में भाषा कही है, यानी कि व्याख्या कही है कि जो जैसे एक शिखर यात्रा होती है, पहाड़ की यात्रा, तीर्थ यात्रा, वो ऊपर चढ़ता रहता है तो उसे ऊपर चढ़ने का अनुभव भी होता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है हवा शुद्ध होती है, कचरा नीचे रह जाता है, पॉल्यूशन नीचे रह जाता है, ऊपर चढ़ता है तो वातावरण बदल जाता है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते
उसको कुछ अलग ही अनुभव होता है। इसी तरह गुण स्थानक वो शिखर यात्रा बताई। परम पद प्रासाद शिखर आरोहण सोपान, जो शिखर यात्रा, जो अनुष्ठान है वो तीर्थ यात्रा है। एक द्रव्य तीर्थ की यात्रा करते हैं तो पता चलता है कि पहाड़ की अंतिम चोटी पर वो भगवान का शिखर है, भगवान का मंदिर है, भगवान माँ विराजमान है, चलो जाना है। तो जैसे जैसे जा रहा है ऐसे ऐसे उसे पता चल रहा है कि हम कितने करीब आए, हम कितने दिन में कितने समय में वहाँ पहुँचेंगे, हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो सब कुछ उसे पता होता है। तो जैसे जैसे वो ज़मीन को छोड़कर धीरे 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 पहाड़ पे चढ़ता है और नीचे की तलेटी उसके लिए दूर हो जाती है यदि वहाँ चला जाता है तो। इसी तरह परम पद प्रासाद शिखर, परम पद है ना, वो शिखर है, अंतिम शिखर है। वहाँ चढ़ने वाला आरोहण सोपान, वहाँ चढ़ने वाला उसे इतना तो पता चलता ही है कि ये छूट गया है, मैंने छोड़ा है, अभी वहाँ तक मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे ऊपर जाना है। तो जो अनंतानुबंधी गुणस्थानक, पहले गुणस्थानक में जो अनंतानुबंधी का जीवन है, वो अनंतानुबंधी का जीवन वो त्याग कर रहा है, ऐसा उसे अनुभव हो रहा है। वो अनुभव का बल वापिस वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो अवस्था अच्छी नहीं है, वो दुखदायी अवस्था है। इसके लिए उसके मन में मिथ्या अवस्था हेतु जितने भी अनंतानुबंधी कर्म बंध थे, अनंतानुबंधी अज्ञान स्वभाव था, अनंत का जो गुणस्थानक पहला था, अब वो त्याग करने का बल उसे मिला है। इसका मतलब वापिस वहां नहीं जाएगा। इसके लिए वो गुणस्थानक का विकास प्रायश्चित भाव से बताया कि तुम्हारा प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान छूटना नहीं चाहिए, अनंतानुबंधी वापिस आना नहीं चाहिए। क्योंकि अनंतानुबंधी छूटा है वो पता चलेगा कब, जब अनंतानुबंधी का रिएक्शन आएगा तब। अनंतानुबंधी कसाय का स्वरूप पता चलेगा कि पहले गुणस्थानक में, यानी कि मेरी जो गलतियां बेशुमार चलती रहती है, वो गलतियों का रुकना तो होता ही नहीं है। वो गलतियों ने तो मुझे दुख दिया है, वो गलतियों के कारण तो आज मेरा परिभ्रमण है। तो ये चक्र मेरे गतिमान है वो मेरे अज्ञान के कारण है। पहला गुणस्थानक यानी कि अनंतानुबंधी में पकड़ के रहा हूँ। अब जिन जिन के मन की धारणाएं राग द्वेष पे लंबे समय तक टिकी है, उसकी हालत तो बहुत खराब है। आपके पास से कोई चीज आपसे दूर हो जाए, कोई चीज आप भूल जाओ, कोई चीज आप त्याग करने का बल रखो, तब आपको चेक करना है कि राग भाव चला गया या वस्तु चली गई। वस्तु शायद किसी ने चोरी कर ली या कोई टूट गई या चली गई या आपने छोड़ दी, तो वस्तु का राग भाव गया या वस्तु गई। तो गुणस्थानक का विकास शुद्धि के क्रम से है और गुणस्थानक का गिरना अशुद्धि के क्रम से है। तो जैसे जैसे वो गिरता गया ऐसे ऐसे उसके वापिस गिरना और दोष आना सब साथ में चला। तो जहाँ हमारे परिणाम सम्यक दर्शन को नहीं छूते, हमारा अनंतानुबंधी हमसे दूर नहीं होता यानी नहीं करते, तो बाह्य अनुष्ठान लाभदायी नहीं है। सबसे पहले अपने आंतरिक बल को निरीक्षण करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उसका निरीक्षण ही आपका अध्यात्म है। मिथ्या दृष्टि आदि के अयोगी केवली पर्यवसाने जीवानाम स्वरूप भेदे, आचारांग सूत्र में कितना स्पष्ट कहा है। पहले से 14वें गुणस्थानक पर अयोगी केवली गुणस्थानक, वहां तक का विकास क्रम वो ही गुणस्थानक है। मिथ्यात्व अवस्था में रहा हुआ जीव, उसके अंदर भव्यत्व है, उसके अंदर तथा भव्यता का परिपाक है। मिथ्यात्व में रहा हुआ जीव, उसको दोषक्षय की तीव्र भावना है, तो वो आगे कहाँ तक जा सकता है, अयोगी 14वें गुणस्थानक तक जा सकता है। तो जीव की संभावना बताई, मिथ्यात्व में रहे हुए जो अवस्था है उसमें भी ये संभावना बताई। इसका मतलब ये है कि हर जीव को वो सोचना चाहिए कि मेरा भव्यत्व करीब आया कि नहीं, मेरा गुण जो है, मेरे गुण, वो गुण से मैं जुड़ा कि नहीं जुड़ा। गुण स्थानक है ना, गुण का स्थान है ना। कोई आदमी 10th फ्लोर पे रहता है, कोई आदमी 20वें मंजिले पे रहता है, कोई आदमी 100 के फ्लोर पे रहता है, तो उसे पता तो चलता है ना कि इस फ्लोर पे मैं हूँ। कोई आदमी लोकल ट्रेन में बैठता है, कोई आदमी सुपर फास्ट ट्रेन में बैठता है, कोई बुलेट ट्रेन में बैठता है,
उसे पता तो होता है ना कि 3 घंटे में कहाँ कितना डिस्टेंस कट करेगी। एक ट्रेन का डिस्टेंस 3 घंटे में 100 किलोमीटर है, तो एक ट्रेन का 3 घंटे में 500 है, तो एक ट्रेन 3 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रही है। समय वो का वही है, स्पीड चेंज हो जाती है। गुणस्थानक की भूमिका है कि यदि तुम जागरूक हो तो तुम्हें इतना तो पता चलता है कि मेरा गुणस्थानक कौन सा है, कसायों से, कि मेरा अध्यात्म स्लो चल रहा है कि स्पीड से चल रहा है। इसके लिए परिणाम की आराधना में जागरूक रहता है। जैसे दोस्त के परिणाम आए ना, मन को सीधा तैयार कर दिया, नहीं ये सब पराया क्या काम है, कीचड़ को मैं कहाँ तक लेके चलूँगा। कीचड़ को कोई उठाता थोड़ी है, सोने को उठाता है, कीचड़ को कोई उठाता है। मूल्यवान चीज़ों को आदमी लेके जाता है। कीचड़ का कोई मूल्य नहीं है, मिट्टी का मूल्य नहीं है, मिट्टी उठा के करेगा क्या तू। संसार का अनंत अनुबंधी पूरा कीचड़ है। इसके लिए गलतियों को उठाना कीचड़ उठाना बरोबर है। और जितनी जितनी गलतियाँ हमारे स्मृति में होती है उसका प्रायश्चित होना जरूरी है, गुण स्थानक बढ़ना जरूरी है। गुण गुणति क्या शब्द लिखा, गुण जहाँ है वो ही गुणस्थाना, गुणस्थानानी। हाँ, हीर प्रश्न में तीसरे प्रकाश में कहा है जहाँ गुण की स्थिति है वो गुणस्थानक, गुण की स्थिति नहीं है तो गुणस्थानक कैसा, गुण की स्थिति नहीं है गुणस्थानक कैसा। वो कुछ त्याग करके बैठा है, समझो भोजन का त्याग करता है या संसार का त्याग करता है, मोह माया का त्याग करता है, वो सिर्फ स्थिति है, स्थान नहीं है। गुण की स्थिति दिख रही है, गुण स्थान पर खड़ा नहीं है। इसके लिए कुछ मोह की स्थिति छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मोह छूट गया। उसको कुछ छोड़ना ही उसे गुणस्थानक लगता है तो वो क्रिया का गुणस्थानक रहा, वो भाव का गुणस्थानक नहीं बन पाया। गुणतिथि गुणस्थाना, गुणस्थानक सपक क्षीण मोहने आदि च अंतरम में नास्ति प्रतिपाद अभावाद इति। पांचवें कर्मगंध की और पंच संग्रह की ये भूमिका है। ये कहते हैं सपक श्रेणी वाला जीव मोह का क्षय ही करता है। इसके लिए जैसे जैसे मोह समाप्त होता है सड़सड़ाट सीधा मोक्ष में चला जाता है। क्षय सपक क्षय करने वाला जीव, लेकिन जब तक वो क्षय की मात्रा बढ़ाता नहीं है, मोह की स्थिति को कम करने की उसकी तैयारी नहीं है, तब तक वो मोह की स्थिति उसको पछाड़ लेती है, पकड़ लेती है। तो यहाँ इतनी ऊपर की स्थिति मिलने के बाद भी, इतने ऊपर जाने के बाद भी उसको ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं अब इस सारे के सारे समस्त मोह का समाप्तिकरण, समस्त मोह का अग्नि संस्कार कर दूं। ऐसा भाव होना चाहिए। सपक यानी कि क्षीण मोहादि के कारण कहीं पर ऐसा कोई उदय आ जाता तो गिर भी जाता है। एक भी चीज साधक आत्मा मोह की होती है तो तिलांजलि कर देता है। ऐसी चीज ना आए जिसका मेरा मोह बढ़े। छोटा बच्चा होता है, किसी को कहता है कि मुझे संभालो, मुझे खिलाओ पिलाओ, चलो उसके माँ बाप हैं छोड़ दो चलो। यदि उसके माँ बाप ने उसको 2 महीने का 3 महीने का हुआ और कचर पट्टी में किसी ने डाल दिया, अनाथ बना दिया, समाज के डर से उसको फेंक दिया, तो वो चिल्लाता है मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे संभालने वाले नहीं मिले। कई मर भी जाते हैं लेकिन मिल जाते हैं, 95% संभालने वाले मिल जाते हैं। उसने जो सोचा था, चाहा था, यानी उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं थी 2 महीने में, तो पता ही नहीं था, तो भी उसका जीवन चालू हो गया ना। एक बालक 2 महीने का अनाथ है, बाहर कहीं कचर पट्टी में या हॉस्पिटल में कोई छोड़ के चला गया है, तो भी उसका जीवन ऑलरेडी व्यतीत हो सकता है। इसका मतलब साधक जो है वो मोह की सामग्री जितनी भी है मोह कराने वाली, उससे मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकता है। अब सामग्री ये चाहिए वो चाहिए, ये हो तो अच्छा वो तो अच्छा है, और साधना का प्रारंभ कहाँ होगा। विकल्पों ने घेर लिया सब, क्योंकि मन में तो वही रहता है, भोजन के बिना चल नहीं सकता, इसके लिए भोजन करना जरूरी है। लेकिन उस भोजन में भी त्याग, इस भोजन में अनासक्त भाव, ये सारी चीजें है ना। नींद है तो नींद जितनी कम होती है इतना और आनंद आता है, और जैसी जैसी नींद बढ़ती गई तो प्रमाद में चला गया, उसकी सेंस ही खत्म हो गई ना। क्योंकि सेंस जो हमारी समझदार रही है वो इतनी जागरूक होनी चाहिए कि मुझे इस भाव में, इस अवसर में सपक क्षणी यानी अपूर्व कर्म निद्रा करनी है। अब उसका मन शरीर पे रुक गया, मोह पे रुक गया, तो
चेंज कैसे करेगा? सपक क्षीण मोहादीनाम च अंतरम एवं नास्ति प्रतिपाद अभावात, उसको मोह के साथ जोड़ दिया। बोलो, मोह के साधन के ऊपर हमारा मन है कि हमारा मन मोह युक्त है। साधन चला गया तो दुखी हो गए, साधन है तो ज्यादा भरपूर उपयोग कर लो, तो साधन वो साधना तो है ही नहीं ना। तो जो साधन थे वो मोह कराने वाले हो तो छोड़ देना। ठगवा विभुआ विश्वने वैराग्य नारंगोदया। हाँ, वो रत्नाकर 25 के महाराज, उनको लगा मेरी माला में मोह है, और जैसे बोध हुआ तुरंत त्याग कर दिया। इसके लिए मोह का निमित्त आए, मोह की वस्तु सामने आए, तुरंत जागरूक हो जाना चाहिए। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये रहेगा तो काम लगेगा, ये कोई चीज साधक के लिए काम की नहीं है। गुणस्थान की वृद्धि करना यानी अपरिग्रह, निष्परिग्रह में आना। हाँ, यहाँ पर मोहनी आदि नाम ऐसा शब्द लिखा है इसके लिए। मिथ्यात्व दृष्टि ही कालतः चिंत्यमान त्रिविधा प्राप्यते तद यथा अनादि अनंत अनादि शांत सादि शांत। बोलो, प्रवचन सारोद्धार पंच संग्रह के दूसरे द्वार में कहते हैं, प्रवचन सारोद्धार में मिथ्यात्व गुणस्थान काल में, मिथ्यात्व गुणस्थानक 3 काल से अपन भेद कर सकते हैं। हाँ? तीनों काल, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। और मिथ्यात्व गुणस्थानक के काल में ये सब चलता है। बोलो, जीव अनादि काल से है, अनंत काल से रहने वाला है, यहाँ रहने वाला है। कहाँ पर? वो कौन तय करेगा? वो संसार परिभ्रमण जो चल रहा है, जिसका निगोद का, जिसको अभवी जीव है, उसका आनंद का लवाई है, अनादि अनंत, अनादि शांत, अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। अब शांति का प्रकल्प आ गया है, मोक्ष में जाने की तैयारी है। अनादि शांत और सादि शांत, स आदि, अब उसको वहां जाना ही नहीं है, अनंत काल उसका वहां मोक्ष में रहना है। तो तीनों चीज जो है, निकट भव्य जीव, एक अभव्य जीव अनादि का, दूसरा भव्य जीव अनादि शांत जो जाने वाला, तीसरा सादि शांत, अब मोक्ष करीब है, निकटवर्ती। हाँ, तद एवं उक्तम गुणस्थान के, तद एवं उत्तम गुणस्थानकेषु विभागे काल मानस। पंच संग्रह में और प्रवचन सारोद्वार में 13वें गुणस्थानक वृत्ति काल से जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से देशोन पूर्व कोटि वर्ष, ऐसा गुणस्थानक का काल बताया। बोलो, गुणस्थानक आंकड़ा से, संख्या से 14, जीवों से मिथ्यात्व अनंत काल से, जीवों से अनादि अनंत अनादि शांत सादि शांत जीवों की अपेक्षा से, और अभी समय की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से कहा, जीवों की अपेक्षा से क्या, संख्या की अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त का गुण स्थानक और देशों पूर्व करोड़ वर्ष। ये तो अल्प समय बताया, बाकी तो अनादि अनंत काल से निगोद में जीव बैठा है। देखने जाओ तो समय, लेकिन कम से कम कितना ये, और अधिक से अधिक 14 गुण स्थानक पर मोक्ष में जाए तो है ही, लेकिन सहयोगी गुण स्थानक को लेके 13वें गुण स्थानक में जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से देशों पूर्व कोटि वर्ष, एक केवली सहयोगी केवली, उसको करना क्या, इतने साल, इतने साल करना क्या? इसका मतलब ये है कि केवली की तरह जीना सीख लो, निर्लेप, निर्मोह, दुख सुख की असर ही खत्म हो गई, दुख सुख के प्रति जो भाव थे वो ही खत्म हो गए। क्यों भाई? मुझे केवली बनना है तो केवली का मार्ग ये है, भगवत प्राप्ति के लिए मुझे यही रास्ता पर चुनना है, और यही इसके लिए चुना। तो जिसने भी मोह त्याग किया है, या जिसने धर्म स्वीकार किया, या जिसको आत्म का बल विकास करना है, तो उसको केवली भगवंत के रास्ते चलने का बल निर्मित करना पड़ेगा। उस तरह अपने कसायों को त्याग करना पड़ेगा, माफी देना देना देना, माफी मांगना मांगना मांगना, मन को एकदम हल्का फुल मस्त, आज भी हम कहीं जाएंगे तो मोक्ष के द्वार तक ही जाएंगे, इतना विश्वास। तद एवं तद एवं उत्तम गुणस्थान के विभागे काल मानम, बरोबर, ये विभाग किया समय के हिसाब से। शास्त्रादन से मानक, जो शास्त्रादन गुणस्थान के मनाक, शास्त्रादन से मनाक शुभ परिणाम और रूपत्वाद महासंक्लिष्ट परिणाम से च
सूक्ष्म एक इंद्रिय मध्य उत्पाद अभिधानात इति। कर्म चौथे कर्मगंध की बात है कि दूसरे गुणस्थानक में अल्प शुभ भाव और अति संक्लेश भाव से एक इंद्रिय जीव यानी कि एक इंद्रिय का आयुष्य वहां भी उत्पाद व्यय उत्पन्न होना मृत्यु होना वो भी चलता रहता है। गुणस्थानक है लेकिन जन्म मरण तो चालू है। निगोद का गुणस्थानक कौन सा? निगोद का गुणस्थानक कौन सा? पहला। कितने जन्म मरण? 70.5। अब निगोद अवस्था में उसी गुणस्थानक में रहना मरना क्या जिंदगी होगी। हमारे सामने चीटियां ही देख लो ना, चीटिया का मरना होता है, जन्मना होता है, मरना होता है, चलता रहता है। तो संसार में गुणस्थानक पर कितना जन्म मरण होते हैं? गुणस्थानक पर जीव के जन्म मरण कितने होते हैं? यानी कि चलता ही रहता है। तो कौन से गुणस्थानक पर कौन से जीव है? चौथे कर्मगंध में अल्प बढ़ो सब दे दिया है। हाँ, साकल्य वैकल्य वसात बंधस्य अंत अनंत च भावनीय इति। दूसरे कर्मगंध में कर्मबंधन का अंत कब होता है और नए कर्मगंध का अंत कब कर रहे, ऐसा निरंतर भावना होनी चाहिए मन में। कर्मबंध का अंत कब होना है और नए कर्मबंध न बंधे, ऐसी भावनाओं में आगे बढ़ना है। साकल्य भी वैकल्य वसात बंधस्य अंत अनंत च भावनीय। बंध हुआ है तो उसका सय करना है और बंध न हो उसकी सोच बनानी है। संयम सम्यक च अभिहितम इति यह तद्वर्जनम। कर्म का सम्यक तो सहित वृत्ति जीवन ही कल्याणकारक है। संयम सम्यक्त्वम च अभिहितम हितकारी है। तद वर्जनम इति अन्यथा सब वर्जनीय त्याग करने योग्य। क्या साधना जीवन बताया होगा। बोलो, जो अनंत गुण, जो पहले गुण स्थानक में इतनी भयंकर स्थिति है और वो अनंत काल तक रही, वो स्थिति को बदलने के लिए चौथा गुण स्थानक है और चौथे गुण स्थानक पर अनंत काल की स्थिति बदल गई। पांचवें गुण स्थानक पर उससे भी परिशुद्ध, छठे गुण स्थानक पर उससे भी परिशुद्ध, उसकी कितनी भाव शुद्धि रही होगी तो 95% रेडी हो गया। यानी कि अनंत काल से वो इस स्थिति को देख ही नहीं रहा कि मुझे मेरे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन और देश वृत्ति लाना है, वो देख ही नहीं रहा है। गुण स्थानक को गुण स्थानक नहीं कहते, गुण स्थिति को गुण स्थानक कहते हैं। क्योंकि गुण स्थानक तो हो सकता है, एक 100 फ्लोर हो सकते हैं, लेकिन 100 फ्लोर में तो रहने वाला चाहिए ना। ट्रेन बुलेट की हो सकती है लेकिन चलने वाला चाहिए ना। ट्रेन हो सकती है लेकिन मुसाफर नहीं हो तो फ्लैट हो सकते, रहने वाला नहीं हो। गुण स्थानक तो 14 आज भी किताब में लिखे हुए, ड्राइंग कराओ तो पेपर भी है, लेकिन वहां गुण स्थानक पर रहने वाला कौन? गुण स्थानक इंपॉर्टेंस नहीं है, गुण स्थिति इंपॉर्टेंस है। इसके लिए अनंत काल से जिन्होंने मिथ्यात्व में रहने का स्वभाव बना दिया है और वो अभी भी मिथ्यात्व में रहता है, अनंत काल भी रहा है और अभी भी रहता है, इसका मतलब उसे अपने आत्मा की पहचान ही नहीं हुई है। आत्मधर्म जैन दर्शन से जुड़ा है और जिसका आत्मधर्म न जुड़ा वो जैन दर्शन से नहीं जुड़ा है। बोलो, गुण स्थानक यानी हर बार गुणों के प्रति जागरूक हो ना। इसका मतलब जहां दो से वहां प्रायश्चित, क्षमा भाव आया कि नहीं आया? कैसा भाव प्रतिक्रमण होता है? एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, पृथ्वी का है, अप का है, 7 लाख तेव का है, कैसा भाव प्रतिक्रमण होता है। थोड़ी कोई सूत्र बोलते हैं, सूत्र के अंदर पागल हो जाते हैं, इतनी भाव सहित सूत्रधारा चलती है, इतनी एकाग्रता की खुशी मिलती है, उसे गुण स्थानक गुण स्थिति का अनुभव होता है। अब रेगुलर जो अनुष्ठान और क्रिया होती है उसमें क्या अनुभव होता है वो हमें चेक करना चाहिए। कस्यचित पुनः साइक सम्यक्त रूप साइक भाव भेद चैती। साइक सम्यक्त और साइक भाव के भेद को पाने का ही साधक का लक्ष्य होता है। आया ना वो, साइक भाव तक जाना है, इतना लक्ष्य हो जाएगा। एक छोटे बच्चे को बोला कि भाई एग्जाम है और एग्जाम के पीछे दीवाना हो गया। बोला खेलने आना? अभी नहीं आना। क्या खाना खाना? अभी नहीं, थोड़ा पढ़ लो उसके बाद। क्यों? लक्ष्य। साइक वो लक्ष्य है, सपक्ष यानी वो भावधारा है। गुण स्थानक में मिथ्यात्व, अनांदो मंदिर त्याग वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मेहनत है। गुण स्थानक में यानी कि जो गुण की गलत स्थिति थी, अवगुण स्थिति थी मिथ्यात्व की, उसका पुरुषार्थ कर रहा है। सम्यक दर्शन से उसका परिणाम धारा अनुभव स्टार्ट हुआ। अनुभव यानी धारा, वो अनुभव स्टार्ट हुआ। वो अनुभव वापिस चौथे, पांचवें, छठे, सातवें अप्रमत तक वो अनुभव को सक्रिय बनाता है।
और फिर आगे उसी अनुभव का अनुसरण उसका अस्तित्व बन जाता है। मैं वही हूँ, सो हम सो हम सो हम। मैं कौन हूँ? नौ दासो हम, नौ को हम, नौ दासो हम, सिर्फ सो हम। अस्तित्व के करीब आ गया जीव, सहयोगी केवली। अब उसका स्वरूप उसे मिल गया। बोलो, पहले गुणस्थानक और चौथे गुणस्थानक की भेद दृष्टि आती है, आनी चाहिए। पहले चौथे गुणस्थानक की भेद दृष्टि आनी चाहिए। ये पता चल गया ना तो अपूर्व निर्जय मस्ती आ जाएगी। पता ही नहीं चलना चाहिए कि अंदर कितनी ताकत पड़ी है, पता ही नहीं चलना चाहिए किसी और को। और हमारी ताकत का अंदाजा हमें होना ही चाहिए। और जिसका वैराग्यहीन है, कमजोर है, जो अपने आत्मा और शरीर का भेद दृष्टि से नहीं जी रहा है, ऐसे जीव के जीवन में दोष अपार हो गए। इसके लिए गुण के लिए क्या स्वीकारा है वो जरूरी है। तुम गुण की बातें कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, गुण की बातें लिख रहे हो, पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी इसके लिए कि पढ़ोगे तो पता चलेगा, लेकिन पता चला किस काम का? आग का पता चला और आग में हाथ डाल दे तो पागल ही है ना। पता नहीं चले तो छोटा बच्चा उसने आग में हाथ डाल दे तो रोए जल जाता है, पता नहीं है इसके लिए, तो चाकू को पकड़ लेता है जोर से, पता नहीं लग जाएगा। अज्ञान अवस्था में दुख ही है, और जानबूझ के अज्ञान रखना रहना वो महादुख है, पुरुषार्थ न करना। बोलो, वैराग्य कितना प्रबल चाहिए, हर चीज के प्रति कितनी जागृति चाहिए। तद एवं उक्ता गुणस्थानकेशु लेश्याया। बोलो, गुणस्थानक और जीव की लेश्या यानी कि बदलती रहती है, परिवर्तन होती है। गुण आस्पदे, पंचाशक में क्या कहा है? जो गुणों का आगमन जहाँ है वही गुण स्थानक है। बोलो, गुण को बुलाए तो कितना आनंद आ जाए, गुणों को बुलाए तो। एक इंद्रियाणम भत्ते किम नाणी अन्नाणी गोयमा नो नाणी नियमा अन्नाणी इति। बोलो, टीका में क्या कहा? एक इंद्रिय जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है? कि फाइनल एक इंद्रिय जीव अज्ञानी होता है। एक इंद्रिय यानी समूर्छिम, मन रहित अवस्था। एक इंद्रिय को मन नहीं है ना, विकास कैसे करेगा? इसका मतलब क्या बताया? कि कोई भी एक इंद्रिय की तरह क्रिया करे, एक इंद्रिय की तरह समुच्छिम क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया करने लेकिन समुच्छिम करनी, पता ही नहीं है कर रहे इना, बिना मन की, बिना अर्थ की, बिना अनुभव की क्रिया के बल के बिना क्रिया हो गई तो कोई क्रिया पंचेंद्रिय भाव की साबित नहीं होती। भाव पंचेंद्रिय जीवन यानी कि भाव धर्म की साबित नहीं होती पंचेंद्रिय अवस्था मिलने के बाद भी। बोलो, एक इंद्रिय को कौन सा गुण स्थाना? गौतम स्वामी पूछ रहे भगवान को। नानी अन्नानी प्रभु, अन्नानी नियमा गोयमा। गोयम निश्चित अज्ञानी ही है, यानी कि पहला गुण स्थानक ही है। बोलो, अज्ञानी पहले गुण स्थानक पर होते हैं, यानी अज्ञानी एक इंद्रिय होता है कि पंचेंद्रिय भी होता है? क्रिया सिर्फ गुण स्थानक की होती है कि समुच्चयमों की भी होती है? क्रिया सम्यक्त्व के विकास की होती है कि समुच्चयम की होती है? यदि भाव से नहीं की तो समुच्चयम की। हमें सोचना है कि हमें समुच्चयम में जाना नहीं है, यानी ऐसी क्रिया करने वाला भाव शून्य, हाँ, जो समझदारी के बिना जो क्रिया करता है वो सारी क्रिया उसकी समुच्चयम तक ले जाती है। समुच्चयम क्रिया है, इसका मतलब समुच्चयम का आकर्षण है, तो जाओ वहां पर। आप कर ही वो रहे हो ना, आप समुच्चयम जैसे ही जी रहे हो तो समुच्चयमी गति में चले जाओ ना। अज्ञानी की तरह जीना है तो अज्ञान की जगह वहीं चले जाओ ना। आप बीमारी हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको ऑलरेडी कैंसर है, या तो आपको कोरोना है, तो जाओ ना आइसोलेशन सेंटर में। हमारे पास क्यों रहते हो? आप जाओ हॉस्पिटल में। बीमार के लिए, ज़्यादा बीमारी के लिए, जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे कोरोना वालों के लिए घर में क्वारंटाइन साइड पर रखते हैं, या तो उसको सीधा आइसोलेशन सेंटर में भेज देते हैं कि भाई यहाँ सब है, वहाँ जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट होगी। घर में रहने योग्य नहीं है। जिसकी क्रिया अज्ञानी के घर की है वो अज्ञानी की तरह समुद्र में ही जाएगा इस भव में, इस भव के बाद। मजे करो और क्या, जिसको भविष्य नहीं देख रहा है उसे कौन समझाएगा? ऐसी गुणस्थानक की स्थिति में हमें जागरूक रह के आत्मकल्याण में बढ़ना चाहिए।